Good morning, students. Welcome in BBVN online classes. This is your EVS book, Wonder Word Environment Studies. And today I am going to start chapter 1, that is Growing Up in a Family. So let's start reading. Page number 1, Growing Up in a Family. We live in a family with our family members. A family live together, eat together, हैज़ फन टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। हम सभी अपनी अपनी फैमिली में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। हम सभी फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, खूब सारी जो मस्ती होती है वो एक साथ करते हैं, और जब किसी को ज़रूरत होती है तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वी ऑल्सो लर्न वेरियस थिंग्स बाई स्टेइंग इन अ फैमिली। और फैमिली में रहते हुए हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, गुड मैनर्स होते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें सीखते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फैमिलीज़ कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज़। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि जो फैमिली होती है वो डिफरेंट साइज़ की होती है। कुछ फैमिलीज़ छोटी होती है, कुछ फैमिली बड़ी होती हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहते हैं और कुछ फैमिली मेम्बर्स अलग अलग रहते हैं। Some are large while some are small. Some families only have parents and their children. These are called nuclear families. कुछ फैमिलीज़ छोटी होती है, कुछ फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, एंड कुछ फैमिली में बच्चे और उनके पेरेंट्स रहते हैं, जिस फैमिली को हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। जिस फैमिली में सिर्फ उनके पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं उस फैमिली को कहते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़। सम चिल्ड्रंस ग्रो अप in large family having parents and grandparents. Some may also have uncle and aunts and cousins living with them. These are called joint family. जिस फैमिली में पेरेंट्स, उनके बच्चे, इवन उनके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजिन्स, ये सभी एक साथ रहते हैं, उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। जिस फैमिली में सारे फैमिली मेम्बर्स, आपके दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे सब एक साथ रहते हैं, वो फैमिली होती है जॉइंट फैमिली। A family where the children live with any one parents is called a single parent family. जिस फैमिली में बच्चा सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहता है उसे सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी डिफरेंट टाइप की फैमिलीज़ की। जिन फैमिली में सभी एक साथ रहते हैं उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं, जिसमें सिर्फ बच्चे और उनके मम्मी पापा होते हैं उसे न्यूक्लियर फैमिली या सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चेंजेस इन अ फैमिली। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले लोग एक साथ एक ही घर में रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ उठना बैठना होता था उनका, एक साथ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, सिचुएशंस ऐसी सामने आ जाती हैं कि जो फैमिली होती हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। वो क्या चेंजेस होते हैं ये अब हम पढ़ेंगे। द साइज़ ऑफ अ फैमिली चेंजेस ड्यू टू वेरियस रीज़न। जो फैमिली के साइज़ में चेंजेस आते हैं उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, अ मैरिज और द डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर लीड टू चेंजेस इन अ फैमिली साइज़। एक नए बच्चे का जन्म लेना, ठीक है, घर में किसी की शादी हो जाना, उसकी वजह से किसी नए मेंबर का घर में आना, या फिर उस मेंबर का अपनी फैमिली को छोड़ के एक न्यू फैमिली में चले जाना, या किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाना, ये मोस्ट जो रीज़न होते हैं किसी फैमिली की साइज़ में चेंजेस के। दीज इवेंट्स ऑल्सो अफेक्ट द लीव्स ऑफ द अदर फैमिली मेम्बर्स। और ये जो चेंजेस होते हैं ये अदर फैमिली मेम्बर के लीव्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं, उनके रहने को भी इफ़ेक्ट करते हैं। चेंजेस ड्यू टू मैरिजेस। शादी की वजह से फैमिली में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम पढ़ेंगे। यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हम समझेंगे कि किस तरीके से शादी की वजह से हमारे फैमिली में चेंजेस आते हैं। इट इज़ रक्षाबंधन एंड माला इज़ एट अंकल मोहन्स हाउस फॉर द सेलिब्रेशंस। रक्षाबंधन का त्यौहार है और जो माला है वो अपने अंकल मोहन के घर पे इस सेलिब्रेशन के लिए आई है। अंकल मोहन इज़ हर मदर्स ब्रदर। जो अंकल मोहन है वो उसकी मम्मी के भाई हैं, ठीक है। जो अंकल मोहन है वो उसके
जो मम्मी है, उसकी जो मदर है, उसके भाई हैं. मदर इज़ टाइंग अ राखी ऑन हिज रिस्ट. एंड जो मदर है किसकी, माला की जो मदर है, वो अपने भाई की राखी पर हाथों पर राखी बांध रही है. ओ यू हैव ब्रॉट रसमलाई. एक्सक्लेम्ड अंकल मोहन. अंकल मोहन ने कहा कि ओ तुम मेरे लिए रसमलाई लेके आई हो. रिमेंबर हाउ आई यूज टू ईट योर शेयर टू व्हेन वी वर चिल्ड्रंस. तो अंकल मोहन अपनी सिस्टर से कहते हैं कि तुम्हें याद है कि जब बचपन में मैं किस तरीके से जो तुम्हारी शेयरिंग होती थी उसे भी खा जाता था. मदर ऑलवेज कॉल्डेड मी फॉर इट, ही सेड चीयरफुली टू हिज सिस्टर. Why don't you live with uncle, grandfather and grandmother anymore? Mala asked her mother on their way back home. Why did you leave your parents' home? जब वो लोग वापस लौट रहे थे, माला और उसकी मदर, तो माला ने अपनी मदर से पूछा कि अब आप अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर मतलब नाना नानी और मामा के साथ क्यों नहीं रहते हो, आपने उनका घर क्यों छोड़ दिया. स्टूडेंट्स, आपकी मदर जो आपका ननियाल है, आपकी जो मैटरनल फैमिली है, आप जब नानी के जाते हो तो आपकी मम्मा पहले कहाँ रहती थी, आपकी नानी के घर पे, है ना. तो ये क्वेश्चन आपके भी मन में आता होगा कि क्यों आपकी मम्मा ने आप अपनी फैमिली को छोड़कर अब वो आपकी फादर की फैमिली में आ गई है. तो सेम माला भी अपनी मदर से पूछती है कि अब आप नाना नानी और मामा के साथ क्यों नहीं रहते हो, आपने उनका घर क्यों छोड़ दिया. तो उसकी मदर क्या रिप्लाई करती है. मदर टोल्ड माला हाउ शी लिव्ड इन लखनऊ विद हर पेरेंट्स. तो मदर ने माला से कहा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ लखनऊ में किस तरीके से रहती थी. मोहन एंड हर यंगर सिस्टर नीलम, और वो अपने भाई मोहन और अपनी छोटी बहन नीलम के साथ में लखनऊ में रहती थी. देन शी गॉट मैरिड एंड शिफ्टेड टू दिल्ली. और उसके बाद उसकी शादी हो गई और वो दिल्ली शिफ्ट हो गई. वेयर संजय मालाज फादर लिव्ड विद हिज फैमिली. वहाँ जहाँ पर संजय जो कि माला के फादर हैं और जो माला की मदर है उनके हस्बैंड है, उनसे शादी हो जाने के बाद में माला की जो मदर है वो लखनऊ को छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ में. शी टोल्ड माला दैट वुमेन्स यूजुअली मूव टू स्टे विद देयर हस्बैंड्स फैमिली आफ्टर मैरिज. फिर उन्होंने माला को समझाया कि जो वुमेन्स होती हैं, औरतों को अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर पे शादी के बाद रहना होता है. ऑफन दे चेंजेस देयर सरनेम्स टू. और इसके बाद उन्हें अपना सरनेम भी चेंज करना होता है. आपकी मदर का सरनेम जब वो आपकी नानी के घर पे रहती थी शादी से पहले, तब उनका सरनेम कुछ और था. बट जब उनकी शादी हो गई और वो जब आपके फादर के घर आ गई तो उनका सरनेम चेंज हो जाता है. तो ये होता है चेंजेस ड्यू टू मैरिजेस. शादी की वजह से किस तरीके से फैमिली में चेंजेस आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आवर पेरेंट्स इन देयर चाइल्डहुड. हमारे पेरेंट्स है उनका बचपन कैसा था. जस्ट लाइक वी ग्रो एवरी ईयर, जिस तरीके से हम हर साल ग्रो करते हैं, हम हर साल बढ़ते हैं, सो डिड आवर पेरेंट्स इन देयर चाइल्डहुड. सेम हमारे पेरेंट्स भी चाइल्डहुड में अपने बचपन में थे और वो धीरे धीरे होकर बड़े हुए. दे ऑल्सो वेंट टू स्कूल, वो भी स्कूल जाते थे. हैड देयर ओन सेट ऑफ फ्रेंड्स, उनके भी कुछ फ्रेंड्स होते थे. एंड हैड देयर ओन हॉबीज़, और उनके भी कुछ हॉबीज़ होती थी. एज पीपल ग्रो ओल्डर देयर आर चेंजेस इन देयर लुक्स, इंटरेस्ट और हॉबीज़, बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल. सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स बड़े हुए, उनके लुक्स में, उनके बिहेवियर में, उनके इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ में सभी में चेंजेस आते हैं. बचपन में हम जिस तरीके से दिखाई देते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे लुक्स में चेंजेस आते हैं. हम बचपन में जिन चीज़ों का शौक़ रखते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें मैच्योरिटी आती है, हमारे वो जो इंटरेस्ट हैं उनमें भी चेंजेस आता रहता है. सो हमारे बचपन से लेकर हमारे यंग होने तक हमारी लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, और वो सेम चेंजेस हमारे पेरेंट्स में भी होते हैं. हमारे पेरेंट्स जब छोटे थे उस टाइम पर वो जिन चीज़ों से खेलते थे, उनके खेलने का तरीका जो था, उनका लिविंग जो तरीके थे, वो काफ़ी सारे चेंजेस जैसे जैसे वो बड़े हुए उनमें आते गए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अ न्यू मेंबर इन द फैमिली.
आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि किस तरीके से शादी की वजह से ड्यू टू मैरिज फैमिली में चेंजेस आते हैं। अब है अ न्यू मेंबर इन द फैमिली। जब हमारी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आता है तो हमारी फैमिली में कैसे चेंजेस आते हैं। अ फ्यू मंथ्स अगो माला वाज टोल्ड दैट शी वुड सून हैव अ यंगर ब्रदर और सिस्टर। कुछ महीने पहले माला ने बताया कि उसके घर में जल्दी से ही एक उसका छोटा भाई या उसकी छोटी बहन आने वाली है। माला फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज नाउ शी वुड हैव समवन टू प्ले विथ। अब माला बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अब उसके साथ खेलने वाला कोई आने वाला है। नाउ शी वुड हैव समवन टू प्ले विथ। शी नोटिस दैट हर मदर्स टमी हैड ग्रोन बिगर एंड नाउ शी नोटिस दैट उसकी मम्मा का जो टमी है वो धीरे धीरे काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। हर मदर टोल्ड हर दैट द बेबी ग्रोज इनसाइड द मदर्स बॉडी इन अ स्मॉल बैग कॉल्ड द वॉर्म। फिर उसकी मम्मा ने बताया कि एक छोटा बेबी है जो कि उसकी मम्मा की बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है और वो जिस छोटे से बैग में ग्रो कर रहा है उस बैग को कहा जाता है वॉर्म। और ये जो वॉर्म होती है वो मम्मा की बॉडी, आपकी जो मदर है उसकी बॉडी में होती है, जिसमें एक छोटा बेबी जो होता है वो ग्रो करता है। As the baby grow inside, the tummy also grow to make space for the baby। और जैसे जैसे वो छोटा बेबी बड़ा होता जाता है मम्मा की टमी के अंदर, तो जो टमी होता है वो भी धीरे धीरे थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी को थोड़ा स्पेस मिल सके ग्रो करने के लिए। द बेबी स्टे इनसाइड द मदर्स वॉर्म फॉर 9 months। स्टूडेंट्स इस बात को अच्छे से नोटिस करना, जो एक छोटा बेबी होता है वो अपनी मदर की वॉर्म में कितने मंथ्स तक रहता है, 9 months तक रहता है। एक छोटा बेबी अपनी मम्मा की टमी में कितने दिन तक रहता है, 9 months तक ग्रो करता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द बेबी गेट्स फूड, ऑक्सीजन एंड लिक्विड फ्रॉम द मदर्स बॉडी थ्रू अ ट्यूब दैट जॉइंट्स द मदर टू हर बेबी। और इस दौरान जो बच्चा होता है उसे जो फूड है, ऑक्सीजन है या फिर जो भी लिक्विड होता है, जो भी बच्चे को खाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं मम्मा के टमी के अंदर, वो उसे किससे मिलती हैं, जो मम्मा को और उस बेबी को कनेक्ट करती हैं। एक ट्यूब होती है मम्मा की बॉडी के अंदर जो मम्मा को उस बेबी से कनेक्ट करती हैं। सो मम्मा जो खाती हैं वो उस ट्यूब के थ्रू उस बेबी को मिलता रहता है। ठीक है। Time went by. One day, Mala's father took her mother to the hospital. After a few hours, he called up Mala and told her that she is an elder sister of a little brother now। फिर थोड़े टाइम बाद में जैसे जैसे टाइम निकला, माला के जो फादर हैं उन्होंने माला की मदर को हॉस्पिटल लेकर गए और माला को बुलाकर कहा कि अब वो एक छोटे से भाई की बड़ी बहन बन चुकी हैं। शी वेंट टू द हॉस्पिटल अलॉन्ग विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स टू मीट हर मदर एंड द न्यू बॉर्न। फिर उसके बाद वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब अपने दादा दादी के साथ में हॉस्पिटल गई अपनी मम्मा से और वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उससे मिलने के लिए। देर आर नाउ 6 मेंबर इन हर फैमिली। अब उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हो गए, 6 मेंबर्स हो गए हैं एक छोटे बेबी के आने के बाद में। इंस्टेड ऑफ 5 माला काउंटेड। माला को छोड़कर अब उसकी माला के साथ में उसकी फैमिली में अब कितने मेंबर्स हो गए हैं, 6 मेंबर्स और हो गए हैं। माला ने अपनी फैमिली मेंबर्स को काउंट किया। सो माला की फैमिली में अब कौन कौन रहने लगे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, दादा दादी, उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा, वो खुद एंड उसका छोटा भाई। सो स्टूडेंट्स ये था कि हाउ अ न्यू बोर्न बेबी चेंज द फैमिली। एक न्यू बोर्न बेबी की वजह से फैमिली में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आई एम आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस, आपको उनके आंसर्स देने हैं जिससे हम अपने आज के टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, यस, न्यूक्लियर फैमिली होती है ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस लिव टुगेदर। जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं उसे न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। एंड व्हाट इज़ द जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं,
Some family also have uncle, aunts and cousins and grandparents living with them are called joint families. कुछ families ऐसी होती हैं जहाँ पर grandparents, uncle, auntie, cousins एक साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? joint family कहते हैं. Womb. What is womb? Womb क्या होती है? A small bag where a newborn baby grow in mother's body. एक छोटा सा बैग जिसमें न्यूबॉर्न बेबी होता है वो अपनी ममा के टमी में ग्रो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वॉम्ब कहते हैं. स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ्स अ बेबी टेक इन मदर्स बॉडी फॉर ग्रोथ. एक छोटा बेबी अपनी ममा की बॉडी में, अपनी ममा की टमी में कितने मंथ्स तक रहता है? Yes, your right answer is 9 months. A baby stay inside the mother's womb for 9 months. एक जो छोटा बेबी होता है वो अपनी ममा के वॉम में कितने मंथ्स तक रहता है? 9 मंथ्स तक रहता है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल के वीडियो में हम जो अपना इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे. हैव ए गुड डे. थैंक यू सो मच.